ठीक है। अब आपको आज के इस वीडियो में क्लास 9th जो मैथमेटिक्स है आपकी, उसमें आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये कुछ मैंने 6 प्रॉब्लम्स लिए हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हर एक का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे किया जाता है एक एक करके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है, ए। तो सबसे पहले देखो 2x + 3y = 12, ये हमें इक्वेशन है। कुछ नंबर्स अगर लेफ्ट में होगा उसको राइट में लाना है, पहला काम तो आपका यही है। अब x और y की जो डिग्री है, सिंस डिग्री दोनों की कितनी है, एक एक है, x की डिग्री भी एक है, y की डिग्री भी एक है। जब डिग्री एक होती है तो बच्चों, तो वो क्या होता है, लीनियर। और लीनियर किस को प्रेजेंट करता है, लाइन को प्रेजेंट करता है। और लाइन बनाने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन बनती है। इसका सीधा मतलब है, अगर आपको प्रेजेंट करना है इसको ग्राफ में, तो आपको हर एक इक्वेशन से 2 पॉइंट चाहिए एटलीस्ट। 2 से आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा मत निकालना, उससे टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ही निकालो, वही चाहिए हमें और वही करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमेशा जब भी एक्स और वाई आप सॉल्व करो तो प्रॉपर कोशिश करना कि इंटीजर में आए, पूर्णांक में आए, ठीक है। फ्रैक्शन में, डेसिमल में आगे चल जाता है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप एक्स और वाई की जो वैल्यू प्रॉपर, क्योंकि पॉइंट है ना, चैप्टर 3 में समझा रखा है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है ना। अगर ये इंटीजर होंगे तो उनको प्रेजेंट करना ग्राफ पेपर में आसान हो जाता है, ठीक है। और एक्स और वाई की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर सकते हो, फ्री हो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी लेट कर सकते हो एक्स और वाई को। देखो ये x = अगर मैंने 0 लेट कर लिया, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 × 0 12, है ना। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, समथिंग 0 + 3y 12। सो 3y = 12, 3 4 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो पहला पॉइंट अपन को क्या मिल गया, x आपने 0 लेट किया था, y आपको क्या मिला, 4। तो मान लेते हैं पहला पॉइंट आपका p है। अगेन एक पॉइंट तो मिल गया, दूसरा पॉइंट निकालना है। अब इस इक्वेशन में आप दोबारा x की वैल्यू 0 नहीं लेट कर सकते और y की वैल्यू 4 नहीं लेट कर सकते, ठीक है। लेट मैंने क्या कर लिया, आपके पर y को 0 लेट कर लिया, ठीक है। तो देखो 2x, y की जगह पे 0 रख दिया, इधर 12, है ना। 3 × 0 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 2x, 2 6 12। सो x के प्लेस पे क्या आ गया, 6। सो क्यू पॉइंट क्या आ गया, x मुझे क्या मिला, 6। पहले x आता है और y आपने क्या लेट किया था, 0। हमें 2 पॉइंट चाहिए थे एटलीस्ट, हमें मिल चुके हैं। अब इनको हम ग्राफ पेपर में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं पेंसिल से नहीं, पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ठीक है, कॉपी में किससे करना है, पेंसिल से ही करना है, ये ध्यान रखना है। देखो मेरे पॉइंट छोटे छोटे आए हैं, 0 4 इस टाइप के आए हैं, तो मैं उसी हिसाब से करूँगा, ठीक है। ये मेरा 0 होता है, ये x एक्सिस है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये पढ़ा ही रखा है, ये उधर y है और ये y डैश है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, नीचे y की वैल्यू -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 +5 +6, है ना। सो पहला पॉइंट हमारा क्या आया था, पहले वाले के लिए 0,4, x पे 0, यह है 0, और y पे पॉजिटिव के 4, ये मेरा पॉइंट आ गया p 0,4। दूसरा पॉइंट क्या, x पे 6, y पे 0, यह है मेरा x पे 6 और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, ये मेरा q पॉइंट है 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे और लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये आ गया, इस पे लिख दो इक्वेशन का नाम, 2x + 3y = 12, बन गया। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया आराम से, ठीक है, हो गया पहला वाला। ऐसे ही हमें सारे करने हैं, ठीक है, ऐसे ही हमें सारे करने हैं। अब दूसरे वाले पे आते हैं। अब देखिए ये वाला, दूसरे वाला पे आ जाओ, बी नंबर।
3x प्लस सॉरी ये है 3x इक्वल टू 4y। ठीक है, जब भी ऐसे इक्वेशन होंगे ना, इधर x उधर y और बीच में इक्वल है, तो चेक करना है क्या ओरिजिन से पास हो रहा है ये। तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ़ x इक्वल टू 0 रखेंगे हम यहाँ पर, है ना। तो 3 इंटू 0 4y, 0 4 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 0 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो देखो पहला पॉइंट आपको क्या मिल गया, 0,0, मतलब 0 से पास हो रहा है। ठीक है, ये पता लग गया, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। अब देखो यहाँ से डेसिमल भी आएगा तो भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तभी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अगेन इफ़ x की प्लेस, देखो x यहाँ से क्या हो जाएगा 4y/3, है ना, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। देखो इफ़ यहाँ y है तो y लेट करो, यहाँ इफ़ क्या करें, y की प्लेस पे अगर 3 लेट कर लें, अगर मैं y की प्लेस पे 3 लेट कर लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा x 4 इंटू 3/3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x अपने को 4 मिला, y आपने 3 लेट किया था। या फिर और एक पॉइंट लेट कर लो, देखो इफ़ y इक्वल टू 6, मैं ज़्यादा इजी हो कैलकुलेशन इजी हो उसी हिसाब से मैं लेट कर रहा हूँ। अगर मैं y 6 ले रहा हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ से y अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू 4 इंटू 6/3, 3 2 4 2 8 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x 8 और y अपने 6 लेट किया था। अब मैं इन पॉइंट्स को दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आपको क्या मिला, 0,0, ये आपका होता है 0,0, है ना। फिर आपको मिला x पे 4 जाना है, x पे 4 जाना है और y पे 3, 1 2 3, ये पॉइंट है। 2 पॉइंट मिल गए वही बहुत है। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने बोला, 2 पॉइंट मिल जाएंगे वही बहुत है। अब इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींच दो, लाइन खींच दो और इक्वेशन लिख दो यहाँ पर। ये क्या था, 3x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, x इक्वल टू क्या है 4, x इक्वल टू 4 का जो ग्राफ बनता है y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है, देखो x इक्वल टू प्लस की 4 है ना, कहाँ है प्लस की 4, ये तो ये प्लस की 4 है, यहाँ पर 4 पे जाऊँ और सीधी लाइन खींच दो एक, तो ये बन गया x इक्वल टू 4 का ग्राफ। अगर आप x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 2 का बनाना होता तो 2 पे जाते, 1 पॉजिटिव के 2, ये सीधी लाइन खींच देते हम, ये बन जाता है x इक्वल टू 2 का। माइनस का 2 बनाना होता तो यहाँ आ जाता, माइनस का 3 यहाँ आ जाता। x इक्वल टू समथिंग का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल बनता है। फिर देखो मैंने यहाँ ले रखा है y इक्वल टू -3, -3 कहाँ है बच्चों, यहाँ है -3, तो y का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये क्या है, y इक्वल टू -3 का ग्राफ है। सिंपल है ना, आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पर। देखो ई वाला 2x प्लस वाई प्लस का 12 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, इफ़ x इक्वल टू 0 लोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 12। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई 0। इफ़ y इक्वल टू 0 लोगे, ठीक है, तो 2x प्लस 0 माइनस 12, तो 2x इक्वल टू माइनस 12, 2 6 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या मिला था, आपने x 0 लेट किया था, y आपको माइनस का 12 मिला था, यहाँ आपको x 6 मिला जब आपने y इक्वल टू 0 लेट किया था। अब इसके लिए मैं क्या खींच रहा हूँ, ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सिचुएशन के हिसाब से आपको लेट करना पड़ता है। अब मैं क्या करूँगा, 2 लेट करूँगा क्योंकि 12 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं अब 2 मानूँगा, 2 4 6 8
10 और ये 12, ठीक है। ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12, +2, +4, +6, +8, 10, 12, ठीक है। -2, -4, -6, -8, -10। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अपन का x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये जो y डैश, x डैश। पहला पॉइंट क्या है अपन के पास, x पे 0, y पे -12, x पे 0, y पे -12, यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, देखो x पे -6, y पे 0, x पे -6, -2, -4, -6, y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, ये दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है। और इक्वेशन क्या थी, 2x + y = -12, वो लिख दो, बन गया ग्राफ आपका। तो इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आई होप सब समझ में आ गया होगा। अभी NCERT में भी ढेर सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, वहाँ पे भी हम सीखेंगे इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के क्वेश्चंस को।